हाय स्टूडेंट, आप सभी के पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल आर्यस एकेडमी जीके पी पे आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 और पढ़ेंगे पार्ट 4। तो जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में 15-16 क्वेश्चन को देखे थे, लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट 4 में जो भी हमारे बचे कुछ क्वेश्चन हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहला लिंक उसका लिंक आपके पास पहुँचे। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज की क्लास को अब आगाज करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जैसे कि आपको पता है, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 का जो पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जो हमारे भी क्वेश्चन बचे थे, हम आज की इस क्लास में सारे क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए, जो मेरा पहला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आ गया है। हम लोग को 15 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, लेकिन आज की 16 नंबर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, क्या है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आप लोग भी ध्यान देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, 16 नंबर में पूछा है कहा है 92U238 से, क्या है 92U238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर, किसका, एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का प्रमाण क्रमांक तथा प्रमाण भार क्रमांक होंगे, क्या है होंगे। अब आपको बताना है कि क्या होगा। आपके सामने विकल्प नंबर ए में दे दिया गया 90 व 234, विकल्प नंबर बी में दिया गया 93 व 238 और विकल्प नंबर सी में दिया गया है 92 व 238 और विकल्प नंबर डी में दिया गया है 91 व 234। आपको बताना है कि 92U238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का प्रमाण क्रमांक तथा प्रमाण भार क्रम से होंगे। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। चलिए आप लोग फटाफट बताइए, फटाफट आप लोग कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन आपका विल दी राइट आंसर होगा। देखिए इसमें आपको एक यहाँ पे लगाना है। देखिए मैंने मान लिया एक अल्फा कण, क्या है, मैंने माना एक अल्फा कण, क्या है एक अल्फा कण, मैंने माना एक अल्फा कण, क्या है एक अल्फा कण निकलने, क्या है एक अल्फा कण निकलने पर, क्या है। अब लिखिएगा, आप लोग नोट करते हुए चलिए। एक अल्फा कण निकलने पर, एक अल्फा कण निकलने पर उसके बाद आप क्या करेंगे, अल्फा कण निकलने के बाद आप डालेंगे प्रमाण क्रमांक बराबर, क्या है परमाणु, क्या है प्रमाण क्रमांक। नोट करते हुए चलिए आप लोग, प्रमाण क्रमांक बराबर 90 + 1, क्या है 90, सॉरी यहाँ पे आपका 90 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे 92 माइनस, क्या है 92 माइनस 2, क्या होगा 92 माइनस 2, तो मेरा कितना मिल गया 90 मिल गया। यहाँ पर जब 90 मिला तो अब क्या लिखेंगे, आप लोग नीचे से लिखेंगे प्रमाण भार बराबर, क्या है प्रमाण भार बराबर, क्या मिलेगा प्रमाण भार बराबर 234, क्या है 234, क्या लिखेंगे प्रमाण भार बराबर 234 अपरिवर्तित होगा, क्या है अपरिवर्तित रहेगा। तो आपके किस ऑप्शन में दिया गया है 90 और 234। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 90 व 234। विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आप लोग विकल्प नंबर ए को राइट करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है गामा विकर्ण की चाल, क्या है गामा विकर्ण की चाल प्रकाश की चाल से, क्या है प्रकाश की चाल से तुलना के संबंध में, क्या है तुलना के संबंध में कौन सा सही विकल्प है, क्या है कौन सा सही विकल्प है।
आपको बताना है। क्या है? आपको बताना है। ये पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका विल दी राइट आंसर होने वाला है। तो आप कहेंगे सर गामा विकर्ण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना के संबंध में कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप बोलेंगे कौन सा विकल्प? गामा विकर्ण की चाल। क्या है? गामा विकर्ण की चाल बराबर प्रकाश की चाल से। किसकी? प्रकाश की चाल से। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं और मेरा ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए अब हमारा ऑप्शन नंबर बी सत्य है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है गामा किरणों के भेदन। क्या है? गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। क्या है? गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। क्या है? गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है। कौन सा ऑप्शन आपका होगा विल दी राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार के कणों से अधिक। क्या है? दोनों प्रकार के कणों से अधिक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से कम। क्या है? दोनों प्रकार की किरणों से कम। अल्फा किरणों से अधिक परंतु बीटा किरणों से कम। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है अल्फा किरणों से कम परंतु बीटा किरणों से अधिक। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे साथी आप लोग कमेंट करिए। आप लोग इस परिवार इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दें। तो आप कहेंगे कि गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की कणों से क्या होता है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 19 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। तो देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 19 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है शरीर में क्या है? रक्त वेग का प्रवाह निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? क्या है? जो शरीर का रक्त वेग का प्रवाह है निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिव सोडियम Na23 और रेडियो एक्टिव सोडियम दिया गया Na24 क्या है? दिया गया है 24 दिया गया है। और रेडियो एक्टिव सोडियम Na25 मतलब 25 दिया गया है। और रेडियो एक्टिव डी ऑप्शन में रेडियो एक्टिव सोडियम Na26 दिया गया है। क्या है? 26 दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन विल दी राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सत्य होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका विल दी राइट आंसर है। तो आप कहेंगे सर रेडियो एक्टिव सोडियम Na24 क्या है? 24 द्वारा क्या होता है? मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। आप लोग लाइक वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और इस परिवार को इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब 20 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं हमारा 20 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या बोला गया है, हम लोग इस बार इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से अल्फा कण है। क्या है? इसमें से आपको बताना है कौन सा अल्फा कण है। जैसे आपको हीलियम 1 दे दिया है, H1 दे दिया गया है, Li+ दे दिया गया है, He2+ दे दिया गया है, F- दिया गया है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से अल्फा कण है। कौन सा अल्फा कण है आपको बताइए। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका विल दी राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर बड़े ही प्यार बड़े ही तगत से कहा गया है कि निम्नलिखित में से अल्फा कण है He2+। क्या है? He2+ ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। किसको? हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं कि हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो चलिए एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 को लाइक और शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करिए। देखिए लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, आपको एक लाइक एक शेयर हम लोग को ज़्यादा हमको मोटिवेशन करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को कहा गया है एक रेडियो एक्टिव क्या है, एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्धवायु क्या है, एक रेडियो एक्टिव की स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है। 90 दिन के समय क्या है, 90 दिन के समय के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हो जाएगा क्या है, जो क्षय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 87.4%, ऑप्शन नंबर बी 100%, ऑप्शन नंबर सी 75% और ऑप्शन नंबर डी 64%। आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग एक बार इसको नोट करते हुए चलिए 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 फटाफट आप लोग लगाते हुए चलिएगा। समय आप व्यतीत मत करिए, अब आपके पास समय नहीं है। आप लिखेंगे इसे टी बराबर एन, क्या लिखेंगे, टी बराबर एन गुणे टी क्या है, टी बराबर एन गुणे टी 1/2 क्या है, 1/2 बराबर क्या है, ये आपका हो गया। उसके बाद लिखेंगे आप क्या, 90 बराबर यहाँ टी का मान 90 दिया गया है, एन गुणे क्या है, एन गुणे 30 क्या है, एन गुणे 30। इतना आप नोट करिए। चलिए नोट करते हुए चलिए, आप फटाफट नोट करिए, नोट करते हुए चलिए। अब देखिए आपको जब इतना कर लिए तो आगे से क्या नोट करेंगे, आप नोट करेंगे एन बराबर क्या है, एन बराबर 3 और एन बराबर एन 0 गुणे 1/2 क्या है, 1/2 एन का ऊपर है एन है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या देंगे, या करके लिखेंगे, इसको इस मॉडल भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एन बराबर 100 गुणे 10 पे पावर 1 माइनस 2 और पावर में 3 करेंगे, ठीक है। तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 100/8 क्या मिल जाएगा, 100/8 बराबर 12.6 कितना मिल जाएगा, 12.6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 12.6 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब आप लोग इसी 12.6 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए आप लिखेंगे 6 हुआ अंश, तो आप क्या करेंगे 100 माइनस 12.6 ठीक है। तो आपको टोटल मिलेगा 87.4%। कितना मिल जाएगा, 87.4%। ऑप्शन नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है क्या है, उच्च ताप आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए वाल्डल्स क्या है, वाल्डल्स बालों पर पार करने के लिए, नाभिकीय बालों को पार करने के लिए, गुरुत्वीय बालों को पार करने के लिए, कूलाम बलों पर क्या है, कूलाम बलों को पार करने के लिए। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट आप लोग बताइए एक बार कौन सा ऑप्शन विल दी राइट आंसर है। तो देखिए आपको नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक क्या होता है, क्या होगा आप लोग बताएंगे, क्या होगा, कूलाम बलों को पार करने के लिए, कौन सा, कूलाम बलों को पार करने के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है। यह पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है, क्या है, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए में अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी में नियंत्रण ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी में परमाणु बम विस्फोट में सहायता और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उपरोक्त में से क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या है,
उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका विल दी राइट आंसर है? आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो आप कहेंगे कि सर नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। नियंत्रण ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन क्या है? नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन क्या है? नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, क्या कहा गया है? नाभिकीय परिवर्तन क्या है? नाभिकीय परिवर्तन 84 PB 215 तीर का निशान मारेंगे 82 PB 211 में कितने अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं? क्या है? कितने अल्फा कण क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। आपको बताना है कि कितने अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दे दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से मतलब 0। यह है 0 है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका विल दी राइट आंसर है। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो फटाफट बताइएगा कि क्या ऑप्शन इसका क्या होगा। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए, उसके बाद आप लोग हम लोग क्वेश्चन को फिर आगे आप लोग बताइए। देखिए लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। आपका एक लाइक एक शेयर हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करता है। और आप लोग जो भी आपके आसपास के स्टूडेंट हैं उनके पास इस चैनल इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। इस चैनल पे फ्री आप क्लास का स्टार्ट चल रही है, वो भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना है। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब बताएं कि नाभिकीय क्या है? नाभिकीय परिवर्तन 84 PB और 215 तीर का निशान 82 PB 211 में कितने अल्फा कण उत्सर्जित होता है? तो कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। किसको आप लोग लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है किस समस्थानिक का उपयोग क्या है? किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के क्या है? पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। क्या है? किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में C15, ऑप्शन नंबर बी में C16, ऑप्शन नंबर बी में C16, ऑप्शन नंबर सी में C14 और ऑप्शन नंबर डी में C13। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है कि किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। चलिए एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन नंबर राइट है। तो आप कहेंगे कि सर बड़े ही प्यार से बड़े ही शिद्दत से कहा गया है कि किस समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। C14 का, किसका? C14 का किया जाता है। सी ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि हाइड्रोजन बम क्या है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? क्या है? किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आपको बताना है किस सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी में नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी में आपको नाभिकीय विघटन क्या है? विघटन और ऑप्शन नंबर डी में टापी अपघटन। तो आप बताएंगे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताइए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। फटाफट बताइए। आप लोग बताते हुए चलिए
ज़्यादा समय मत लीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके पास समय नहीं रह गया है। ये दिसंबर चल रहा है, जनवरी, और आपका फरवरी में फॉर्म आता है। तो अगर मान के चलिए फर्स्ट या लास्ट वीक में फरवरी में फॉर्म आता है तो आपका एग्ज़ाम 100% तय है कि मई में आपका एग्ज़ाम होगा। तो बताइए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। कब कहेंगे सर हाइड्रोजन बम, क्या कहेंगे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। नाभिकीय संलयन पर। किस पे, नाभिकीय संलयन पर। किस पे, नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे आप लोग, लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। RA 226 की अर्धआयु क्या है। RA 226 की अर्धआयु 1580 वर्ष है। कितना है, 1580 वर्ष है। 4740 वर्षों में कितना है, 47,400 कितना है, 4440 वर्षों के पश्चात ये पुरानी प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा। क्या है, रह जाएगा। ये इंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है। क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन लगवाया था, क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह आप इसको लगाएंगे, सेम एकदम उसी फार्मूले पे रखेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 10 को, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैं आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे करना है। तो चलिए आप लोग एक बार मैं इसको हल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, 1 ग्राम क्या है, ये 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 1 ग्राम 1580 क्या है, 1580। तीर का है निशान, यहाँ पे लिखेंगे वर्ष। ठीक है, वर्ष लिखेंगे। फिर करेंगे आपको 1/2 ग्राम, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1580 वर्ष। फिर लिखेंगे 1/4 ग्राम, क्या लिखेंगे, 1/4 ग्राम क्या है, फिर लिखेंगे 1580, फिर लिखेंगे 1/8 ग्राम। फिर आपका क्या हो जाएगा, कुल समय क्या है। तो आप क्या करेंगे, 1580 को क्या करेंगे, जितने बार है 1580 को 3 बार हम लोग जोड़ते हैं तो मेरा कितना मिलता है। अगर हम लोग 1580 को 3 बार जोड़ते हैं तो मेरा मिल जाएगा 4740 वर्ष। ठीक है, जब मेरा 4740 वर्ष होगा तो आप कहेंगे सर वर्षों के पश्चात अपनी प्रारंभिक मात्रा 1/, क्या है, 1/8 भाग रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/8 भाग रह जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ऑप्शन नंबर सी आपका विल दी राइट आंसर है। आप कहेंगे सर RA 226 की अर्धआयु 1580 वर्ष है, 4440 वर्षों के पश्चात ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का रह जाएगा 1/8वां। कितना, 1/8वां भाग क्या होगा, रह जाएगा। तो चलिए चलते हैं उन 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा 28 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्धवायु क्या है, रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्धवायु की समय क्या है, समय सीमा कितनी होती है। क्या है, समय सीमा कितनी होती है आपको बताना है, कितनी होती है। रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्धवायु की समय सीमा कितनी होती है। विकल्प नंबर ए में 10⁻⁻8 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10⁻6 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 10⁻60 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष या 10⁻5 सेकेंड से 10⁻10 वर्ष। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका 28 नंबर का राइट आंसर है। तो आप कहेंगे सर रेडियो एक्टिव तत्वों की अर्धआयु की समय सीमा क्या है, अर्धआयु तत्वों की समय सीमा 10⁻7 क्या है, 10⁻7 सेकेंड से कितना है, 10⁻7 सेकेंड से 10⁻12 वर्ष क्या है, 10⁻12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या है, हम लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग से हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है नाभिकीय रिएक्टरों में क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ें किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, क्या है, किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं आपको बताना है। नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ें किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नाभिक अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अभिक्रिया की गति कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अभिक्रिया की गति बढ़ाने या घटाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ताप नियंत्रण के लिए, क्या है, ताप नियंत्रण के लिए आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि सर क्या कहेंगे कि नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ें किसके लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अभिक्रिया की गति क्या है, अभिक्रिया की गति कम करने के लिए, किसके, अभिक्रिया की गति कम करने के लिए लाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। हम लोग किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए हमारा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है सूर्य में क्या है, सूर्य में नाभिकीय संलयन, क्या है, सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए, क्या है, प्रक्रम के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, क्या है, किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब, क्या है, ऑप्शन नंबर बी निम्न ताप और उच्च दाब, ऑप्शन नंबर सी उच्च ताप और निम्न दाब, और ऑप्शन नंबर डी अति उच्च ताप और कोई दाब नहीं, क्या है, कोई दाब नहीं। तो आप कहेंगे सर कि सूर्य के नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो आप कहेंगे अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हमारा हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है, क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है परमाणु बम, क्या है, परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, क्या है, किस सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है। चलिए बताइए कि परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है नाभिकीय विखंडन, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रेडियो सक्रियता, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, क्या है, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। तो आप कहेंगे सर बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्थगत से कि परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर, क्या है, नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि नाभिकीय विखंडन, क्या है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिकीय, क्या है, एक तत्व का नाभिकीय। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कुछ प्रारंभिक नाभिक कण होता है। ऑप्शन नंबर बी में बोला है दूसरे नाभिक से कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण लेता है, और ऑप्शन नंबर सी में बोला है बहुत से छोटे छोटे नाभिकीय में टूट जाता है, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर दो या अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है, क्या है, टूट जाता है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है। तो आप कहेंगे सर कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व नाभिकीय, क्या है, कुछ प्रारंभिक, क्या है, कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोकर दो या अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है, क्या है, टूटता है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या है,
सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है? पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? पॉलिटेक्निक 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 33। तो कहेंगे सर विखंडन प्रक्रम से क्या है? विघटन प्रक्रम से साइलेंटोड क्या है? साइलेटोन से या संलयन प्रक्रम से? तो कहेंगे सर संलयन प्रक्रम से। किससे? संलयन प्रक्रम से। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। किसको आप लोग लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कोई प्रमाण रेडियो एक्टिव क्या है? कोई प्रमाण कोई भी प्रमाण रेडियो एक्टिविटी भी दर्शाता है जबकि उसके प्रमाण में हो क्या है? जबकि उसके प्रमाण में हो अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन नंबर बी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑप्शन नंबर सी अस्थायी नाभिक। और ऑप्शन नंबर डी अस्थायी नाभिक। क्या है? अस्थायी नाभिक। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आप लोग गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है निम्न में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता है? क्या है? किसका विखंडन स्वयं नहीं होता है? आपको बताना है कि किसका जो विखंडन है स्वयं नहीं होता है। 92U238 का, 25P31 का, 90TS234 का या 88R226 का किसका विखंडन स्वयं नहीं होता है? आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर निम्न में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी 90TH। क्या है? 90TH क्या है? सॉरी यहाँ पे 90 यहाँ पे नहीं होगा, आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 25P31। क्या है? 25P31 इसका जो है विखंडन स्वयं नहीं होता है। किसका होता है? इसका विखंडन स्वयं नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला। 36 में बोला गया है नाभिक से निकलने वाली विकिरणों। क्या है? नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में से किसकी बंध क्षमता सर्वाधिक होती है? क्या है? किसकी बंध क्षमता सर्वाधिक होती है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अल्फा कणों की, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बीटा कणों की, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया गामा किरणों की और ऑप्शन नंबर डी गया इनमें से किसी का नहीं। सॉरी देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे गलत पढ़ा। देखिए अब आपको 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है नाभिक से निकलने वाली। क्या है? नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में से किसकी क्षमता क्या है? किसकी बंध क्षमता सर्वाधिक होती है? किसकी होती है? बंधिक क्षमता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरणों की। क्या है? अल्फा किरणों की। ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणों की, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों की और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका विल दी राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे कि सर नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में से किसकी बंध क्षमता से अधिक होती है? तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी। क्या है?
गामा क्या है, सॉरी गामा किरणों की, क्या है, गामा किरणों की होती है। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं और हम लोग की आज की इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। हम लोग के इस क्लास में आज जो मेरा चैप्टर नंबर 5 था आज हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है संयोजकता एवं रासायनिक अबंध। तो हम लोग संयोजकता और रासायनिक बंध से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को समाप्त कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि सूर्य की प्रकाश, क्या है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, क्या है, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, क्या है, पृथ्वी तक पहुंचती है। यह पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चालन द्वारा, सहन द्वारा, क्या है, विकिरण द्वारा और ए और बी, क्या है, ए और बी किसके द्वारा होता है। चलिए आप लोग अंतिम क्वेश्चन का सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो आप कहेंगे सर कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, क्या है, विकिरण द्वारा, विकिरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी आज हम लोग की चैप्टर नंबर 5 टोटल 37 क्वेश्चन थे। हम लोग 37 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट आज की हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन क्लास को एंड करने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो प्यारे मेरे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको देखिए हम आपसे कोई चार्जेस नहीं कहते हैं, सिर्फ मैं आपको एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो मांगता हूं। बस इतना आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दें और आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज पाने की सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।